नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजी। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए विशेष जानकारी लेकर। दोस्तों, हर जातक की यह इच्छा रहती है कि वो जो मेहनत कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, उसका उसको शुभ फल प्राप्त हो। वो जितनी मेहनत कर रहा है उसका तो उसको कम से कम परिणाम प्राप्त हो, भाग्य उसका साथ दे। और यदि दोस्तों आपको आपकी मेहनत का फल तो प्राप्त हो और साथ में आपकी कोई लॉटरी लग जाए। लॉटरी का तात्पर्य हमारा यहां पर इससे है कि आपको अचानक कुछ लाभ हो जाए, अचानक आपको खूब सारा पैसा मिल जाए और आपकी खुशियों में चार चांद लग जाए। हाँ दोस्तों, ऐसा संभव है और ऐसा अद्भुत योग ग्रहों के द्वारा धनु राशि वाले जातकों के लिए इस महीने ही बन रहा है। इस माह ऐसी अद्भुत स्थिति बन रही है, जो बुधादित्य योग बन रहा है वो इतना लाभकारी और इतना शुभ स्थिति में बन रहा है कि धनु राशि वाले जातकों के लिए किस्मत के दरवाजे खुल रहा है। आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यदि भाग्य पूर्णतः यदि 100% साथ दे तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता से रोक सके। भाग्य है ही ऐसी चीज, वरना मेहनत तो एक मजदूर आदमी भी करता है, वो कोल्हू का बैल भी करता है, या उस कोल्हू के बैल की तरह वो किसान लगा रहता है, मेहनत करता रहता है, लेकिन अपने पुरुषार्थ का उतना फल प्राप्त नहीं कर पाता जितना उसे मिलना चाहिए। और जब भाग्य साथ में देता है तो उसकी दिशा बदल जाती है और वो सही दिशा में काम करता है। मेहनत वो उतनी कर रहा है, लेकिन अब सही दिशा में वो मेहनत कर रहा है, और जब मेहनत सही दिशा में जाती है तो उसके परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, आपकी काया पलट कर देने वाले होते हैं। यही तो भाग्य का खेल है। ऐसी ही कुछ शुभ स्थिति धनु राशि वाले जातकों के लिए इस समय बन रही है। क्यों बन रही है, पहले यह समझते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए कर्म भाव के स्वामी ग्रह हैं वो बुध देव हैं, और साथ में बुध देव आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह भी होते हैं, अर्थात तो दो केंद्र स्थानों के स्वामी हो जाते हैं बुध देव। सप्तम भाव और दसम भाव दोनों केंद्र स्थान कहलाते हैं, और दोनों ही कार्य से जुड़े हुए हैं, आपके व्यापार से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, नौकरी से जुड़े हुए हैं, अर्थात आपके कर्म से जुड़े हुए हैं। आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध देव करते हैं। और आपके जो भाग्येश हैं वो सूर्य देव हैं, वह आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य देने वाले कौन है? सूर्य देव। तो यहां पर सूर्य देव आपके त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं, जो बहुत ही शुभ भाव कहा जाता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। यदि आपको भविष्य में पैसा मिलना है, फ्यूचर आपका अच्छा होना है, तो आपका भाग्य अच्छा होना जरूरी है, आपके नवम भाव के स्वामी ग्रह का अच्छा होना जरूरी है। और आपको का फ्यूचर जो अच्छा करने वाला जो भाव है, जो आपको ताकत देता है, बैकग्राउंड में जो कहते हैं ना, बेस प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति ने अंबानी के यहां जन्म ले लिया है तो उसको बेस मिल गया ना, राइट, वो देता है आपको पंचम भाव, क्योंकि यह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भाव होता है। तो जब पूर्व जन्म के कर्म आपके अच्छे होते हैं तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में जन्म ले लेते हैं, ऐसे घर में जन्म ले लेते हैं, ऐसे माहौल में जन्म ले लेते हैं कि बचपन से आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं।
और अगर बचपन से आप पैदा नहीं हुए हैं तब भी जब आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल उदय होता है तभी आपको आपके भाग्य को सपोर्ट मिल जाता है और आपका भाग्य उदय हो जाता है। तो आपका वर्तमान, आपका भूतकाल आपके भविष्य को बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इसलिए पंचम भाव और नवम भाव लक्ष्मी स्थान कहे गए हैं, बहुत योग कारक होते हैं, बहुत लाभकारी होते हैं, धन संपदा देने वाले होते हैं। और आपकी राशि आप खुद हैं, तो यह लाभ आपको आपके पास्ट कर्मों से और फ्यूचर में प्राप्त होने वाले लाभ को किसको मिलते हैं? राशि के जातक को मिलते हैं, धनु राशि वाले जातक को मिलते हैं। तो इसलिए और जो केंद्र स्थान होते हैं वो आपके कर्म होते हैं, मतलब आपकी एक्टिविटी होती है, आपके एक्शन होते हैं, आपके काम होते हैं जो आप करना चाहते हैं, जिनको आपको करना है। और जब आप जो कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं, जिन कार्यों के लिए आप कर्म कर रहे हैं, उनका संबंध यदि पास्ट कर्मों के शुभ फल से हो जाए और फ्यूचर बनाने वाले भाग्य से हो जाए तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत योग बनता है, अपने आप में महालक्ष्मी योग बनता है। और यह महालक्ष्मी योग आपको बुध और गुरुदेव सूर्यदेव मिलकर बना रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी है बुधदेव और आपके भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्यदेव। ये दोनों मिलकर यह योग बना रहे हैं और यह योग भी आपका पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में बन रहा है। कितनी अद्भुत स्थिति है। तो यहां पर एक तो बहुत सौभाग्यशाली केंद्र त्रिकोण का विष्णु लक्ष्मी योग बन गया और दूसरा आपका बुद्धादित्य योग बन गया। सूर्य और बुध का अपने आप में बुद्धादित्य योग होता है। तो इतनी शुभ स्थिति तो धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत कम बनती है, साल में एक आध बार बनती है। ऐसी शुभ स्थिति इस महीने बनने जा रही है। तो यहां पर बुद्धादित्य योग पंचम भाव में बनने से एक तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी। और देखो यहां पर सूर्यदेव उच्च के हो गए, पंचम नवम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में उच्च के हो गए, मतलब बहुत पावरफुल हो गए, बहुत ताकतवर हो गए। इतना दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं कि आप पर आपके पास संभाले नहीं संभले, क्योंकि यहाँ पर आपके पास्ट कर्मों, आपके फ्यूचर, आपके सॉरी भूतकाल के, आपके पिछले जन्म के पूर्व पुण्य कर्मों का फल को बढ़ा रहे हैं, उसका फल प्रदान करने जा रहे हैं और भविष्य को आपके बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सूर्यदेव बहुत ही पावरफुल हो गए और उनको कर्म का सहयोग मिल गया, बुद्ध का सहयोग मिल गया। तो यह बुद्धादित्य योग इतना ज्यादा पावरफुल है कि आपकी रातों रात काया पलट कर सकता है, रातों रात आपकी किस्मत को चमका सकता है। ऐसी शुभ स्थिति यहाँ पर यह बुद्धादित्य योग बना रहा है। और यह आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके कर्म भाव से और सप्तम भाव से जुड़ा है। तो व्यापार में, व्यवसाय में, नौकरी से अद्भुत लाभ मिलेंगे और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनकी तो वल्ले वल्ले होने वाली है। ऐसी शुभ स्थिति बनेगी। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत शुभ स्थिति बनाएंगे। संतान भाव में यह योग बन रहा है तो संतान पक्ष की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। जिनके संतान की प्राप्ति नहीं है उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। पंचम और सप्तम भाव का भी योग बन रहा है तो यह लव मैरिज के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए लव मैरिज के योग बनेंगे। यह स्थिति अविवाहित व्यक्तियों के लिए भी बनेगी। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके अद्भुत शादी के योग बनाएंगे। तो ऐसी शुभ स्थिति यहां पर धनु राशि वाले जातकों के लिए बना रहे हैं। और पंचम भाव अचानक धन संपदा का होता है, क्योंकि आपके पूर्व जन्मों के भाग्य को उदय कर देता है। इसके कारण आपको शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि चीजों से भी अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यह मतलब पूर्व जन्मों के कर्मों से आपको अद्भुत धन लाभ देता है। लेकिन उसके लिए आपकी जन्म कुंडली में भी योग अच्छे होना जरूरी है, तभी लाभ प्राप्त होता है। तो उसके लिए जन्म कुंडली का विवेचन कर ही कोई ज्योतिष बता सकता है कि आपकी कुंडली में वो योग है जिससे यह अभी वर्तमान में यह आपका बुद्धादित्य योग आपको इतने लाभ दे सके।
तो उसका आप अपनी कुंडली के अनुसार समझकर उसका उस चीज के निष्कर्ष पे आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी यदि पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।